पूर्व सैनिकों ने 9वां इंडियन वेटरन दिवस धूमधाम से मनाया, मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। पूर्व सैनिकों को कई वर्षों से नहीं मिली है अपनी नई बिल्डिंग। पूर्व सैनिक भवन की बिल्डिंग हुई जर्जर व खस्ता हाल, गिरने की आशंका पूर्व सैनिकों ने जताई। कई बार जिला उपायुक्त से मिलने के बावजूद भी नहीं हो रहा समाधान, पूर्व सैनिकों ने नाराजगी जताई, कहां जाएगी मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। पूर्व सैनिकों ने सैनिक बोर्ड परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर 9वां इंडियन वेटरन डे धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को शहीद स्मारक पर पहुंचे पूर्व सैनिकों ने जय हिंद के नारे के साथ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इंडियन वेटरन डे मनाया। पूर्व सैनिकों ने बताया कि बार बार जिला उपायुक्त को अपनी कई समस्याओं के बारे में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई भी सुविधा देने की पहल नहीं की गई है। पूर्व सैनिक संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तत्कालीन उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से कई बार लिखित में सैनिक भवन व ईसीएच इमारत को लेकर मिले थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि तहसील रोड पर पूर्व सैनिकों के लिए बिल्डिंग बनाई जाएगी और पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी धरातल पर काम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सैनिक भवन की मौजूदा बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। नाराज पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकारें आए और गई, लेकिन पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि ईसीएच की बिल्डिंग भी किराए पर है और उसे भी बनाने की जहमत नहीं उठाई जा रही। वहीं पूर्व सैनिक बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, जिसके चलते पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी व अन्य कागजात बनवाने में काफी परेशानी होती है और पूर्व सैनिकों का कोई समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने स्टाफ पूरा करने की भी मांग को करने की डिमांड प्रशासन व सरकार के आगे रखी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। जिला इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पता नहीं पूर्व सैनिकों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार प्रशासन व सरकार कर रही है कि उन्हें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि तत्कालीन डीसी कैप्टन शक्ति सिंह से मिले थे और अब मौजूदा डीसी से भी मिलकर पूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे और उन्हें पूरा करवाने के लिए ज्ञापन भी देंगे। मंगलवार को इंडियन वेटरन डे पर उन्होंने पूर्व सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। उन्होंने बताया कि सैनिकों के बल पर ही देश चैन की नींद सो रहा है और पूरी उम्र नौकरी करने के बावजूद भी सरकार व प्रशासन पूर्व सैनिकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये बिल्कुल गलत बात है। इस अवसर पर जिला इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूर्व वाइस प्रधान वाइस प्रेसिडेंट धर्मेंद्र गुलिया, वेटरन वीरेंद्र सिंह, वेटरन लक्ष्मण सिंह, मेजर चंद्रोरू, के.एस. गोदारा, हजारी सिंह, भूप सिंह राठी, महेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, सतबीर सिंह, इंदर सिंह के अलावा बहुत से पूर्व सैनिक मौजूद रहे और शहीदों को नमन किया। जब से हम यहाँ सोल्जर बोर्ड में आ रहे हैं, यहाँ पर हर बार हम देखते हैं कि स्टाफ की कमी के कारण काम पूरा नहीं हो पाता और डीसी साहब, पिछले शक्ति साहब जो हमारे डीसी साहब थे, उनको हमने कई बार कंप्लेंट कर रखी है और नए अभी साहब डीसी साहब नए चेंज हो गए। अभी हम एक आध दिन में साहब के पास जाएंगे, मिलेंगे और उनको भी हम लेटर दे देंगे। और यहाँ सोल्जर बोर्ड के अंदर आपने देखो, ये मेरे लेफ्ट, ये बिल्डिंग के बारे में कई बार हमने लिख के दे दिया और इस बिल्डिंग की बहुत ही ज्यादा परेशानी है। यहाँ कभी भी गिर सकती है और इसके नीचे कोई हादसा हो गया। कोई लिखित में शिकायत दिया आपने इसके बाद? डीसी साहब को हमने कई बार लिखित में दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं करी ना। साहब ने डाल रखा है, बोले कहीं बिल्डिंग उधर पुराने वो कौन सी जगह है, वो बस स्टैंड के पास में, वहाँ मिलने के लिए, तहसील रोड पे है, वहाँ मिलने के लिए बता रखा है। ऐसे ही हमारा ईसीएच की जो बिल्डिंग है वह भी हमारी किराए पे है और उसके लिए भी हमने कई बार हमारे कर्नल साहब ने, जो कर्नल अनूप साहब है वहाँ ईसीएच इंचार्ज है, जो साहब ने कई बार लिखित में दे रखा है कि भाई वहाँ पर स्टाफ की इसकी बिल्डिंग की डैमेज बिल्डिंग हो रही है और उसके बारे में किया जाए। और हम यहाँ स्टाफ के बारे में, यहाँ कर्नल साहब जो है, ये जो यहाँ पर सोल्जर बोर्ड में ये साहब लोग दादरी से आते हैं और हेड क्लर्क भी साहब हफ्ते में 2 बार आते हैं। तो स्टाफ की कमी में अभी तीन स्टाफ आए हैं यहाँ पर, जो अभी वे नए हैं। 3 लड़कियां आई हैं जो वे टाइपराइटर का काम करते हैं, जो उनको ऊपर वाला बताएगा, हेड क्लर्क साहब बताएगा या कर्नल साहब बताएगा, जब भी तो कुछ काम करेंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं पत्रकार के अनुसार कि डीसी साहब को या हमारी ऊपर
अभी तो गवर्नमेंट भी भाजपा सरकार है, तो हम कार्रवाई करें डी साहब, और हमारी बिल्डिंग का और ईसीएच की बिल्डिंग का भी समाधान करें। और हमारा ईसीएच में, कैंटीन में और सोल्जर बोर्ड में वैसे जितना भी स्टाफ है थोड़े हैं, लेकिन काम तो सभी करते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर ईसीएच में और कैंटीन में भी कोई परेशानी नहीं है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी में यहाँ पर सभी वेटनर यहाँ सर आज वेटरन डे मनाया, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? लिया मीटिंग किया आप लोगों जय ने? हिंद। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जिला अध्यक्ष रज्जा हरियाणा और मेरे प्यारे बुजुर्ग साथी, आज इंडियन वेटरन्स का 9वां हमने यहाँ वेटरन डे मनाया जिला सैनिक बोर्ड के ऊपर। और मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं विश्वास है कि आज मेरे पूरे देश में जी जो है ना वेटरन डे मनाया जा रहा है शहीद स्मारकों के ऊपर। और ये परंपरा 9 साल पहले स्टार्ट किया था, और ये जब तक हमारी फौज चलती रहेगी, ये ऐसे ही हमारी संस्था चलती रहेगी। और जो है ना इसके बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सोल्जर बोर्ड का स्टाफ है या मेडिकल रीसर्च में है, कैंटीन में है, वहाँ भी कुछ कमियाँ हैं, उनके बारे में भी हम टाइम टू टाइम जो है ना अधिकारियों को सचेत करते रहते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला सैनिक बोर्ड में 15 हमारे डब्ल्यू हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 हैं। इसके लिए हमने रिटर्न में भी डीसी साहब को कंप्लेंट दी है, अभी सरकार भी बन गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जरा सरकार इस चीज़ के ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, और हम दोबारा डीसी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा मंत्री शिकायत है- दी आपने कोई लिखित में उनको? हाँ, लिखित में डीसी साहब को शिकायत दे रखी है साहब, बाकायदा लिख के। कोई संज्ञान लिया उन्होंने उस अभी पर? तक उसका कोई हमारे पास संज्ञान नहीं आया है। तो डी साहब बदली हो गया, तो अभी हम नए डी साहब के पास पुराने वाले डीसी साहब दोबारा जाएंगे। हम दोबारा लेकर पुरानी वाली फोटोकॉपी लगा के साथ वो जाएंगे। हमारे पास अभी सोल्जर बोर्ड में न तो हेड क्लर्क है, न ओआईसी है, और न ही डब्ल्यू है। 15 डब्ल्यू में से ओनली 3 डब्ल्यू है। अभी 3 जो है ना अप्रेंटिसशिप वाली लड़कियां भेजी हैं, टाइप राइटर जो टाइप करती हैं। तो उनको पता नहीं, उनको लिख कर देंगे तभी तो वो टाइप करेंगी। जब लिखने वाला नहीं है तो टाइप क्या करेंगे? ठीक है। तो ये था। धन्यवाद, थैंक यू।